और हम लोग जो आते हैं यहाँ पर सत्संग में, भजन में, एक ही उम्मीद से आते हैं, हे मेरे राम हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे ऊपर दया कर दो। हम लोग दया मांगने के लिए ही तो आते हैं। देखिए हमारी बहन को हाफी आ रही है, हाफी आ रही है कि खाना मांग रहे हैं। कभी कभी लोग मुंह खोलते हैं तो लगता है कि पता नहीं उनको हाफी जम्हाई आ रही है, वो मुंह खोल के कह रहे हैं कि भूख लग गई है। तो अभी हाफी नहीं आने दूंगा, यकीन मानिए आज पूरा आनंद आएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि आज पता नहीं इतने रात को ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, आज कौन सुनने वाले होंगे। लेकिन आज आप सबने ये साबित कर दिया कि ये मिथिला धाम है, ये कोई ऐरा गैरा धरती नहीं है। यहाँ पर रात हो दिन हो। पिछली बार भी मैं यहाँ पर यज्ञ में आया था, महाराज जी बउआ सरकार यज्ञ करवा रहे थे अपने आश्रम में, वहां पर भी इतनी रात को कार्यक्रम शुरू हुआ और इतना आनंद आया था, उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपने भगवान से विनती करते कि हे मेरे राम, दया की आस में भगवन, दया की आस में भगवन तेरे दरबार दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ। तो बना लो दास मुझको भी। एक बार आप भी कह दीजिए अपने राम के लिए, सभी को ही, हे मेरे राम बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बना लो। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आनंद में कमी है। बना लो दास मुझको भी, बना लो। बहुत लाचार आया हूँ, दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। सदा उद्धार करते हो। सुनो तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। हे मेरे नाम, मैंने सुना है कि तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। और बिंदु जी महाराज कहते हैं कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान आपको कृपा की आदत नहीं होती तो कौन आता आपके यहाँ। इसीलिए अपने राम से कहते हैं कि हे मेरे राम, सुना है मैंने, कहीं सुना है कि तुम गरीबों के सदैव उद्धार करते हो, इसलिए सुनो तुम गरीबों के सदा उद्धार
करते वो सदा उद्धार करते हो तो हाजिर हूँ गरीबों के, तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं सरदार आया आस में भगवन तेरे दरबार आया। मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा ताली बजाया जाए इसके साथ, दोनों हाथ उठा के। आवाज नहीं आ रही है सभी कोई। क्या बात है? और ये जो भजन है ये दरभंगा के ही हैं, हमारे सच्चिदानंद जी हैं जिन्होंने लिखा है इस भजन को। उनका कहना है कि हे मेरे राम, अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता सुन लो, तो मेरी दीनता सुन लो। हे मेरे राम, अगर तुम दीन के दाता हो, तुम गरीब के दाता हो, तो मैं कहाँ गरीब हूँ। अब देखिए बहुत सारे लोग कितने गरीब हैं इस गांव में, जो सत्संग रूपी धन की बारिश हो रही है और लोग अभी भी घर में हैं, वो गरीब है, दीन है, हीन है, आ नहीं सकते यहाँ पर, उनको गरीब ही बने रहना है। लेकिन जो धनी है, जिनके पास भगवान नाम का धन है, वो चाहते हैं कि और धन बढ़े। यहाँ देखिए सभी लोग, कितने लोग यहाँ पर हैं और कितने लोग नहीं हैं। वो दीन है, वो हीन है, वो दया के पात्र है। तो हमारे सच्चिदानंद भाई कहते हैं, अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता सुन लो, तो मेरी दीनता सुन लो। क्या जगत के मोह में डूबा, बीवी के, बच्चे के, परिवार के, धन के मोह में डूब के घर में पड़े हैं लोग, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। जगत के मोह में डूबा मैं एक गुनहगार आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। क्या बात है? प्रभु स्वीकार कर लेना, सच्चिदानंद की गिनती
प्रभु स्वीकार कर ले, सदा धीरज हो शरणागत, सदा धीरज हो शरणागत, मेरे सरकार आया, सदा की आस में भगवन तेरे दरबार आया। हे मेरे नाम, दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। बड़ा सुंदर भजन है, राग यमन में ये भजन है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा तराना इस राग में सुना दूं अमन भाई के साथ। और देखिए आप लोगों के साथ अच्छा हुआ है, बीच में जगह खाली हो गया, थोड़ा आगे खिसक जाइए, सबसे एकदम आगे आगे खिसक जाइए। जिनको जाना है जाने दीजिए, एकदम चिंता नहीं करना है। जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? और हनुमान जी के पास ज्यादा भूत ज्यादा देर रह सकते नहीं रह सकते, वो चले जाते हैं। तो जो भूत है वो चले जाइए, जो हनुमान जी के भक्त है वो बैठे रहिए, है कि नहीं? आइए छोटा सा तराना। गायन और वादन एक दूसरे का पूरक है। मैं जो तबले का बोल बोल के सुनाऊंगा, हमारे अमन भाई उसको बजा के सुनाएंगे। मैं चाहूंगा अमन भाई के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। देखन में छोटन लगे, छोटन तो नहीं है, पतलन है। देखन में पतलन लगे, घाव करे गंभीर। पतलून नहीं कर रहा, छोटे तो नहीं है, शादी हो गई, 3-4 बच्चे भी हैं, लेकिन पतले हैं। तो अमन भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।